अंबिया किराम और औलिया इज़ाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में और उनके विसाल के बाद उनकी अरवाह से इस्तिमदाद, इस्तिआनत और इस्तिगासा और मदद तलब करने को बाज़ लोग हकीकत व मजाज, ज़ाती और अताई के फ़र्क को फरामोश करके बाला ताक रख कर इसको शिर्क करार देते हैं और ऐसे लोगों को मुशरिक करार देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये शिर्क नहीं है। इस मसले को समझने से पहले बुनियादी तौर पर, चूँकि शिर्क और तौहीद के हवाले से यहाँ बात की जाती है, तो शिर्क और तौहीद की तारीफ और उसकी डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर यह समझें कि शिर्क किसको कहते हैं और तौहीद क्या है। शिर्क कहते हैं इस्बातु शरीक फिल उलूहिया बिमाना वजूबिल वजूदी कमालिल मजूस और बिमाना इस्तिहकाकिल इबादा कमाल अबदतिल असनाम। शिर्क कहते हैं इस्बातु शरीक फिल उलूहिया, किसी शरीक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत में शरीक ठहरा देना, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक साबित करना, इस माना में कि उसको वाजिबुल वजूद माने, जिस तरह के मजूसी करते हैं। और बेमाना इस्तिहकाकिल इबादा, या उसको इबादत का मुस्तहिक जानकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इबादत में उसको शरीक ठहराए, जिस तरह के बुतों की पूजा करने वाले बुतों को इबादत के लायक समझते हैं। तो इस एतबार से ये भी शिर्क है। ये शिर्क है कि किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उलूहियत में शरीक करना, यानी उसको वाजिबुल वजूद मानना या उसको इबादत के लिए मुस्तहिक उसको मानना, यह शिर्क है। और तौहीद इसके बिल्कुल उल्टा है। तौहीद है इत्क़ादुल वहदानियत, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का, यकताई का, तन्हाई का, यकताई का इत्क़ाद रखना। आदमुल मुशारकतिल गैर लहू फिल उलूहिया, यानी उलूहियत में उसके साथ किसी भी शरीक को, किसी गैर को उसका शरीक ना मानना, यह तौहीद है। तो तौहीद और शिर्क का जो कॉन्सेप्ट है और ये तारीफात हैं, इनके वाज़े हो जाने के बाद ये बात वाज़े हो जाती है कि अगर कोई बंदा मुस्लिम मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मानने वाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को वाजिबुल वजूद ना माने और अल्लाह के साथ किसी को इबादत का मुस्तहिक नहीं मानता, वो अगर किसी अल्लाह के बंदे से इस्तिआनत करता है, मदद तलब करता है, तो यकीनन उसको खुदा समझ के नहीं, उसको इलाह या माबूद समझ के नहीं, बल्कि उसको अल्लाह का बंदा समझ के, और ये अकीदा रख के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ये ताकत दी है, अल्लाह की दी ताकत से ये मेरी मदद कर सकता है और मेरी इस्तिआनत कर सकता है, ये अकीदा रख के कोई मुसलमान किसी से इस्तिआनत करता है तो ये शिर्क नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी से भी मुतलकन इस्तिआनत को शिर्क करार दिया जाए, तो फिर कुरान मजीद और अहादीस तय्यबात में जहां इस्तिआनत का अल्लाह के महबूबों से, अल्लाह के बंदों से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक से इस्तिआनत का जिक्र है, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे, उसको शिर्क से किस तरह निकालेंगे, उसकी मिसालें मैं इंशाअल्लाह आगे पेश करूंगा। तो सबसे पहले ये बुनियादी तौर पर यह फर्क समझना जरूरी है, शिर्क की तारीफ और तौहीद की तारीफ, और साथ तमहीदन ये बात भी समझना जरूरी है जाती और अताई का फर्क, इसनाद हकीकी और इसनाद मजाजी का फर्क। एक चीज उसकी निस्बत जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो तो अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत हकीकी और जाती, और जब बंदे की तरफ उसकी निस्बत होती है तो बंदे की तरफ उसकी निस्बत अताई है। कुरान मजीद में उसकी बेशुमार मुताद्दिद मिसालें मौजूद हैं, उनमें से चंद मिसालें पेश करके इंशाअल्लाह बात आगे चलाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 49 में इरशाद फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़कूरा। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है और जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। यहाबु, वहाबा यहाबु हिबातन, यानी देना, किसी को अता करना। अब देखो यहाबु फ़िल मुज़ारे यहां इस्तेमाल हुआ कि जिसे चाहता है अल्लाह बेटियां अता फरमाता है, जिसे चाहता है अल्लाह बेटे अता फरमाता है। इसी यहाबु से सूरह मरियम की आयत नंबर 19 में वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल हुआ और इस हिबा की निस्बत हज़रत सय्यदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ यहां मौजूद है।
जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदा मरीम रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और आके कहा, अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया, कि ए मरियम मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं, तुम्हारे रब का रसूल हूं, तुम्हारे पास आया हूं। लिअहबा, वो जो पीछे गुजरा सूरह शूरा आयत नंबर 49 में यहाबू, और उसी यहाबू से वह मुतकल्लिम का सीगा लिअहबा, ताकि मैं तुम्हें दूं गुलामन ज़किया, सुथरा बेटा। देता तो बेटे और बेटियां अल्लाह देता है, लेकिन जनाब जिब्रील कहते हैं मैं इसलिए आया हूं लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि तुम्हें सुथरा बेटा मैं दूं, अता करूं। तो जब अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत है वहां हकीकी और जाती निस्बत है, और जब जनाब जिब्रील अल्लाह की जो मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, उनकी तरफ हिबा की निस्बत है, तो वहां निस्बत अताई है, यानी उन्होंने जो देना है वो अल्लाह की अता से। अगरचे उनकी तरफ डायरेक्ट इसकी निस्बत है, लेकिन वो जाती तौर पर इसके मालिक नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से वो उनको सुथरा बेटा देने के लिए तशरीफ लाए। एक और मिसाल कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, हर शय का खालिक अल्लाह है। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू की तरफ निस्बत है तख्लीक की, पैदा करने की, हकीकी और जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत जाती तौर पर और हकीकतन चीजों को पैदा करने वाला, कायनात की हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकायतन बयान फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनी कहैअति तैर, मैं पैदा करता हूं, मैं तख्लीक करता हूं तुम्हारे लिए मट्टी से मूरत सूरत परिंदे की, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, बस मैं उस पर फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाता है। अख़्लुक़ु अल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शै, हर शय का खालिक अल्लाह है और हर चीज को अल्लाह पैदा करता है। वहां निस्बत हकीकी और जाती है। और यहां सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि अख़्लुक़ु लकुम, वहां निस्बत जो है वो अताई है, यानी वो अताई तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये ताकत देने से ये अमल कर रहे हैं। तीसरी मिसाल सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 42 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, जानों को मौत अल्लाह देता है। अल्लाह फौत करता है जानों को, यानी मौत देता है अल्लाह जानों को। यहां फौत करने की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है, हकीकी और जाती। और यही सीगा इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में सूरह अस-सजदा की आयत नंबर 11 में, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। ऐ महबूब फरमा दीजिए तुम्हें फौत करता है मौत का फरिश्ता मलकुल मौत। सूरह ज़ुमर में फरमाया कि अल्लाह मौत देता है, अल्लाह फौत करता है। और सूरह सजदा की आयत नंबर 11 में फरमाया कि तुम्हें मौत देता है, फौत करता है मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। अब वहां निस्बत हकीकी जाती, और यहां जनाब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत जो है वो उनको ये जो ताकत है वो अताई तौर पर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। तो हकीकी जाती, हकीकी और मजाजी जाती और अताई का फर्क जो है कुरान मजीद की इन आयात में करना पड़ेगा। बंदे को जो ताकत और शान है और बंदे के पास जो क्वालिटी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करता है। तो जो मुसलमान ये अकीदा रखकर अंबिया औलिया और सालिहीन से इस्तिआनत, इस्तिगासा या इमदाद उनकी अरवाह से इस नियत और अकीदे के साथ तलब करता कि इनको अल्लाह ने ये पावर और ताकत अता की है और इनकी अरवाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू की दी ताकत से मदद कर सकती हैं, तो ये हरगिज़ शिरक नहीं है। और इस तरह बेबाकी का मुजाहरा करते हुए बात बात पे शिरक के फतवे लगाना और बात बात पे शिरक की तोहमत लगाना, इसनाद हकीकी, मजाजी और जाती अताई का फर्क किए बगैर, ये किन लोगों का शेवा है? ये खवारिज का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है और ये मुनाफिकीन का तरीका। मैं इस पर इंशाल्लाह प्रूफ पेश करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस जो सय्यदुल मुवहिदीन है, जो इस कायनात को तौहीद का सबक और दर्स देने के लिए तशरीफ लेके आए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस और हुजूर के सहाबा पर यहूदियों ने शिर्क की तोहमत लगाई।
और सही हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, और इसके अलावा सुनन निसाई में इमाम निसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको 3778 नंबर सुनन निसाई में लेके आए, और सुनन निसाई का एक दूसरा नुस्खा है उसमें 3804 नंबर है, यानी इस्लाम 360 जो अभियों की ऐप है उसमें 3804 नंबर इसका मौजूद है, ये सुनन निसाई में। और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 26,553 नंबर हदीस है। हज़रत कुतैला बिनते सैफी अल जोहनिया रदियल्लाहु ताला अन्हा साहबिया फरमाती हैं कि एक यहूदियों का आलिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आया और आके उसने कहा, या मोहम्मद निअमल कौम अंतुम लौला अन्नकुम तुशरिकून, ए मोहम्मद तुम बड़े अच्छे लोग हो अगर तुम शिरक ना करो। ये कौन कह रहा है? यहूदी आके कह रहा है। और किसको कह रहा है? सैयदुल मुवाहिदीन, जो सारी कायनात को तौहीद का सबक और दर्स देने के लिए हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हुजूर को आके यहूदियों का आलिम कहता है नऊज़ बिल्लाह ताला कि लौला अन्नकुम तुशरिकून, तुम लोग अच्छे हो अगर तुम शिरक ना करो। और सुन्नत निसाई में अल्फाज ये हैं कि इन्नकुम तुनद्दिदून व इन्नकुम तुशरिकून, तुम अल्लाह के बराबर करते हो और तुम शिरक करते हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, सुभान अल्लाह व मा ज़ाका, अल्लाह पाक है, वो क्या है जो तुम हम पर हमारे ऊपर तुहमत लगा रहे हो कि हम शिरक करते हैं नऊज़ बिल्लाह ताला। तो उसने कहा कि वो ये कि आप लोग ये कहते हैं माशा अल्लाह व शिता, यानी आपके सहाबा ये कहते हैं कि माशा अल्लाह व शिता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। और आपके सहाबा ये कहते हैं वल काबा, यानी काबे की कसम। तो ये शिरक है, अगर तुम ये शिरक छोड़ दो तो तुम अच्छे लोग हो। अब यहूदी की तोहमत देखें कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और हुजूर के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी नऊज़ बिल्लाह शिरक की तोहमत लगा दी। तो अब ये शेवा किनका है? अहले तौहीद पर बिला वजह हकीकी और मजाजी और ज़ाती और अताई के फ़र्क को बाला ताक रख कर शिरक की तोहमत लगाना, ये यहूदियों का तरीका। और यहूदी का मैंने हवाला दे दिया सुनन निसाई 3778 नंबर हदीस और मुस्नद अहमद इब्न हंबल 26,553 नंबर हदीस है। अब इस हदीस में जरा थोड़ी सी वजाहत करना जरूरी है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस यहूदी ने ये एतराज़ किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलाया और बुला के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने आइंदा के बाद वाओ की जगह पे सुम्मा की तब्दीली कर लेनी है। यानी तुम जो कहते हो ना कि माशा अल्लाह व शिता, तो आइंदा के बाद तुमने ये कहना है माशा अल्लाह सुम्मा शिता, यानी जो अल्लाह चाहे फिर आप चाहें। तो आपने वाओ की जगह पे सुम्मा की तब्दीली कर लेनी है। इस हदीस को 5 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बयान किया है। हज़रत कुतैला बिनते सैफी अल जोहनिया, हज़रत सैयदना उज़ाफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तुफ़ैल बिन सखबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मौजूद है मुख्तलिफ वाक़ियात के साथ। इस पर इंशाल्लाह तफसीली में गुफ्तगू करूँगा। इस रिवायत के बाद जो तुर्क हैं जिसमें अजला बिन अब्दुल्ला अल किंदी अल कूफ़ी अश्शी रावी है, उसके जो बयान करदा जो तुर्क हैं और जिसमें मरकजी रावी है उस रवायत को खुसूसन गैर मुकल्लिदीन पेश करते हैं। और इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब तौहीद में भी उस रवायत को पेश करके शिरक साबित करने की कोशिश की है। इस्माइल देलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में उस एक तरीक को पेश करके उससे शिरक साबित करने की कोशिश की है। और इसी रिवायत को मुस्नद अहमद इब्न हंबल के हवाले से जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो मरवी तरीक है अजला बिन अब्दुल्ला अल किंदी जो अश्शी है उसका जो जिसमें वो मरकजी रावी है उसको मिर्ज़ा ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 3 में जिसका उन्वान है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से उसमें पेश की। इंशाल्लाह उस पर मैं तफसीलन गुफ्तगू करूँगा। तो यहाँ सिर्फ बताना मकसूद ये है कि ये शिरक की तोहमत जो लगाई गई है ये यहूदियों की तरफ से लगाई गई। अब क्यों लगाई है? वो लगाई है उन्होंने हकीकी और मजाजी और ज़ाती और रताई का फ़र्क किए बगैर। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हरफ को चेंज करने का हुक्म दिया वो इसलिए नहीं कि नऊज़ बिल्लाह ये शिरक था और हुजूर ने के सामने पहले सहाबा किराम शिरक करते थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में उनको
मना कर दिया कि तुमने नहीं करना क्योंकि यहूदियों की तरफ से ये इतराज़ आ गया कि ये शिरक है। ऐसी बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि सहाबा किराम ये मुसलसल कहते आ रहे थे। अगर नऊज़ बिल्लाह इस चीज़ को शिरक करार दिया जाए तो फिर इसका मतलब यह निकलेगा कि सहाबा किराम पहले शिरक करते थे और हुजूर ने उनको मना नहीं किया। सरकार तो आए ही तौहीद सिखाने के लिए, और इसका मतलब यह निकलेगा कि यहूदियों के आलिम के तौहीद सिखाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के सहाबा को तौहीद का पता चला। इससे पहले तो नऊज़ बिल्लाह वो सहाबा शिरक कर रहे थे अलैहि बिल्लाह ताला। हालांकि यह मतलब नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन के हवाला जात मौजूद हैं। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शरह मुश्किल आसार में भी इसी रिवायत को बयान करके उन्होंने लिखा ये पहले मुबाह था और बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको मना कर दिया। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने रियाजुस सालिहीन में पूरा चैप्टर और उन्वान इस बात का कायम किया है कि माशा अल्लाह व शेता पहले कहना जायज़ और बाद में मकरूह हो गया, यानी उसके कराहत का बयान, उसके शिरक का बयान नहीं किया। ये नहीं कहा कि उसके शिरक का बयान, ये कहा कि उसके मकरूह होने का बयान। क्यों मकरूह? इसलिए है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लफ्ज़ वाव को मना कर दिया और कहा कि माशा अल्लाह व शेता की जगह पे तुमने कहना माशा अल्लाह सुम्मा शेता। तो पर इंशाल्लाह इस पर पूरी तफसीलन जो है ना वो डिटेल इसी हदीस के ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो दूसरा हवाला जो मुनाफिकीन की तरफ से है कि मुनाफिकीन ने भी शिरक का फतवा लगाया और शिरक की तोहमत लगाई। तफसीर की मोतबर और मुस्तनद किताबों में यह वाक़या मौजूद है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की उसने अल्लाह के साथ मोहब्बत की। यह सुनकर मुनाफिकीन ने यह कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह ये चाहते हैं कि जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को रब और खुदा बना लिया था, हम भी इनको रब और खुदा बना लें, नऊज़ बिल्लाह ताला। सूरतुन निसा की आयत नंबर 80 की तफसीर में इमाम इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब ज़ादुल मसीर में, यह तफसीर की किताब है इमाम इब्नुल जौज़ी की तफसीर ज़ादुल मसीर, और यह इमाम बग़वी की किताब है तफसीर मआलिमुत तंज़ील, और इसी तरह इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी किताब तफसीर कबीर में, और अलामा अलूसी ने तफसीरुल मानी में इस वाक़े को जिक्र किया कि मुनाफिकीन ने कहा क़ाला बादुल मुनाफिकीन मा युरीदु हाज़ा रजुल इल्ला अन नत्तखिज़हु रब्बन कमा इत्तखज़तिन नसारा ईसा इब्न मरियम रब्बन। ये मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह ये चाहते हैं कि हम इनको ऐसे रब बना लें जिस तरह के ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना लिया। तो अब इस बात पर मुनाफिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाऊज़ बिल्लाह ताला शिरक की तोहमत लगाई। और इसी तरीके से खवारिज का वो ग्रोह जिन्होंने मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वाक़या तहकीम की वजह से नाऊज़ बिल्लाह मुशरिक कहा, तो वो भी वजह ये थी कुरान मजीद की आयत सूरह यूसुफ की पढ़ते थे कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं है। लिहाजा चूंकि मुआविया और अली ने दोनों ने हाकिम मुकर्रर करके शिरक किया है, लिहाजा दोनों नऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक हो चुके हैं। और फिर मौला अली के सामने यहां तक कहा कि अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल, ए अली तूने बंदों को खुदा का शरीक बना के शिरक किया है, लिहाजा हम तेरी इताअत नहीं करेंगे। अल-बिदाया व निहाया में ये वाक़या मौजूद है। और इमाम निसाई ने अपनी किताब खसाइस अली में रिवायत नंबर 185 इसी को बयान किया, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम 2468 नंबर हदीस लेके आए। जब मौला अली ने उनकी यह बात सुनी तो आपने फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहा बातिल, कलिमा हक है लेकिन इन्होंने मतलब इसका गलत लिया है। तो ये जाती और अताई और हकीकी और मजाजी का फ़र्क किए बगैर इस तरह की शिरक की तोहमत लगाना, ये यहूदियों का तरीका, खवारिज का तरीका और मुनाफिकीन का तरीका है। मोमिन मुसलमान जो है वो हमेशा इन चीज़ों का फ़र्क करके चलता है। तो अब इन तमहीदी बातों से ये बात वाज़ेह हो गई कि औलिया अल्लाह और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की ज़ाहरी हयात तय्यबा में और उनके विसाल के बाद उनकी अरवाह से इस्तिआनत इस नीयत के साथ अगर किसी कोई बंदा करता है तो वो शिरक नहीं है, ज़ाती अताई और हकीकी मजाजी का फ़र्क सामने रखकर। अब इसको शिरक साबित करने के लिए जिन चीज़ों का सहारा लिया जाता है और जिन आयात को पेश करके, जिन आयात को पढ़ के इसको शिरक साबित किया जाता है, उनमें से बिलखुसूस जो आयत तय्यबा सूरतुल फातिहा की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कहते हैं ये कुरान में तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं
और हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और से मदद तलब करना और इस्तिआनत करना शिरक है, लिहाजा जो है वो अंबिया औलिया से इस्तिआनत और इमदाद शिरक है। इसी आयत को जब हम देखते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि इया का नस्ताइन, या अल्लाह हम तुझ ही से इस्तिआनत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। सवाल यह है कि इसमें मुतलक इस्तिआनत में हसर है या कि इस्तिआनत हकीकी में हसर है। अगर ये लोग ये कहें कि मुतलकन अल्लाह के अलावा किसी और से इस्तिआनत करना शिरक है, तो फिर हकीम से दुआई मांगना भी शिरक होगा, अमीर से मुलाजमत मांगना भी शिरक होगा, किसी हुक्मरान से दुनियावी मदद मांगना भी शिरक होगा, क्योंकि यहां मुतलकन हर किस्म की इस्तिआनत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह के अलावा मुतलकन किसी से इस्तिआनत करना जो है वो उसको शिरक करा दिया जा रहा है। तो जाहिर है फिर वो किसी भी किस्म की इस्तिआनत होगी, वो जिंदा से इस्तिआनत हो तब भी शिरक है, फौत होने वाले से इस्तिआनत हो तब भी शिरक है, वो जो है वो किसी अल्लाह के नबी वली से हो तब भी शिरक है, और किसी दुनियादार से हो तब भी शिरक है। जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तय्यबात को उठाकर देख लें, ये मतलब जो है वो हरगिज़ कुरान और हदीस इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायात और अहादीस साबित हैं, बिलखुसूस सुन्ने निसाई में 3687 नंबर हदीस, और इस्लाम 360 ऐप जो वहाबियों की ऐप है उसमें सुन्ने निसाई का नंबर है 3718। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक कबीला आया, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि तुम ज़ोहर की नमाज के बाद आना, इदा सल्लैतु ज़ुहरा, जब मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ लूँ तो ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद फ़क़ूमु फ़क़ूलु, तुमने खड़े हो जाना है और खड़े होकर यह कहना, इन्ना नस्ताईनु बिरसूलिल्लाह अलल मुमिनीन, हम अल्लाह के रसूल से मदद तलब करते हैं मोमिनीन पर। इन्ना नस्ताईनु बिरसूलिल्लाह, वही इया का नअबुदु व इया का नस्ताईन, या अल्लाह हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो हुजूर ने खुद कहा कि जब मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ चुकूं तो तुमने आगे कहना, इन्ना नस्ताईनु बिरसूलिल्लाह अलल मुमिनीन, कि हम मोमिनीन पर अल्लाह के रसूल से मदद तलब करते हैं। तो वहां तो मुतलक अगर मुराद लिया जाए इस्तिआनत को कि मुतलकन इस्तिआनत अल्लाह के अलावा किसी से करना शिरक है, तो नाऊज़ बिल्लाह ताला क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिरक की दावत दे रहे हैं? क्या नाऊज़ बिल्लाह ताला शिरक की तालीम दे रहे हैं? हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि तुमने आके ये कहना है, इन्ना नस्ताईनु बिरसूलिल्लाह अलल मुमिनीन, कि हम मोमिनीन पर अल्लाह के रसूल से मदद तलब करते हैं। और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ात अक़दस की बारगाह अक़दस में हज़रत सैयदना रबिया असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हाजिर थे, सही मुस्लिम में 1094 नंबर हदीस है, और सुन्ने अबी दाऊद में 1320 नंबर, और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 16589 और 16578 नंबर हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जब हज़रत रबिया असलमी ने हुज़ूर को वज़ू करवाया तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या फरमाया? आपने फरमाया सल रबिया। और सुन्ने अबी दाऊद में और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में और मुअज्जमुल कबीर तबरानी में लफ्ज़ ये हैं, सलनी रबिया, मांगो मुझसे, आतैतु का, मुस्नद अहमद इब्न हंबल है, आतैतु का, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। ये नहीं कहा अल्लाह से मांगो, कहा सलनी आतैतु का, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। तो हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में किस चीज़ का सवाल किया? उस चीज़ का जो चीज़ मा फौकल असबाब है, यानी बज़ाहिर ऐसी चीज़ नहीं है कि जो असबाब के तहत किसी को दी जा सके। यानी इस तरह नहीं कि कोई जेब में पैसे थे, उन्होंने पैसे मांग लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिरवों दिनार उनको अता कर दिए। यानी वो चीज़ मांगी जो मा फौकल असबाब है, जो बज़ाहिर इंसान के हाथ में असबाब के तहत नहीं होती। वो क्या मांगा? अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह, हुजूर मैं आपसे मांगता हूं कि आप मुझे अपना जन्नत में पड़ोस अता फरमा दें। हुजूर ने यह भी फरमाया कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, और सहाबी ने कहा कि अस्अलुका, मैं आपसे मांगता हूं। तो यहां दोनों तरफ हुजूर ने मांगने का हुक्म भी दिया और सहाबी ने मांगा भी। यह शिर्क से कैसे निकलेगा? और यह है भी
मा फौकल असबाब, मा तातल असबाब नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस तय्यबात से पता चलता है कि जब कोई बंदा अल्लाह के बंदे से मांगता सवाल करता है और ये अकीदा रखे कि ये अल्लाह की अता से दे रहा है, तो यकीनन शिरक नहीं है, ये तौहीद के मुनाफी नहीं है। और वो वाक़या सूरत नमल में जो हज़रत आसिफ बिन बरखिया का सूरत नमल की आयत नंबर 40 में मौजूद है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका बिल्कीस का तख्त मंगवाया तो ये तख्त भी आसिफ बिन बरखिया मा फौकल असबाब लेके आए। मुल्क सबा में तख्त पड़ा था। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। कहा कि उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं आपकी बारगाह में मलका बिल्कीस का तख्त लेके आऊंगा आपकी आंख झपकने से पहले, आंख झपकने से पहले। और सुनन कुबरा बैकी में इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके आए कि ये तख्त लाने वाला आसिफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कातिब और मुंशी था, आसिफ बिन बरखिया। तो आसिफ बिन बरखिया मुल्क सबा से एक आंख झपकने से पहले तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है ये किस ताकत से कर रहे हैं, ये कौन सी ताकत थी? आज इस कदर तरक्की याफ्ता दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, आज तक ऐसी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो दीवार के बाहर से कोई चीज पड़ी हो, एक आंख झपकने से पहले वो दीवार से अंदर मकान या कमरे में कोई ले आए। आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हजारों साल पहले आसिफ बिन बरखिया ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई ताकत से मुल्क सबा से वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। किस ताकत से? रूहानी ताकत से। और रूह जो है वो इंसान की नहीं मरती, यानी इंसान की जो मौत है, डेथ है, वो क्या है? रूह का जिस्म से निकल जाना, रूह का जिस्म से निकलना ये मौत है। तो रूह जिस्म से निकलने के बाद भी मरती नहीं है। अब आसिफ बिन बरखिया जो लेके आए हैं तख्त, वो जिस्मानी ताकत से कि रूहानी ताकत से? यकीनन रूहानी ताकत से। वो तो वहीं बैठे हैं, लेकिन रूहानी ताकत से सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस तख्त को आसिफ बिन बरखिया ने पेश कर दिया। तो रूहानी ताकत जिंदगी में भी और रूहानी ताकत जिंदगी की यानी इंसान की दुनियावी जिंदगी के बाद बरज़ख में तो रूहानी ताकत और ज्यादा हो जाती है। बल्कि हुजूर सैयदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मोमिन की रूहानी ताकत का जिक्र करते हुए अपनी किताब फुतूहुल गैब शरीफ, ये फुतूहुल गैब हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो किताब है कि जिस किताब के ऊपर तमाम मकाते फ़िक्र का इत्तिफाक है। अहले सुन्नत का कम कहलाने वाले देवबंदी हों या वो वाबी गैर मुक़ल्लिद हों या अहले सुन्नत व जमात बरेलवी हों, तमाम मानते हैं कि यह फुतूहुल गैब शरीफ हुजूर गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इस किताब में गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह सफ़ा नंबर 35 पर और सफ़ा नंबर 65 पर और सफ़ा नंबर 73 पर बंदे मोमिन की शान और ताकत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदा मौत से पहले मर जाता है, यानी मौत से पहले अपने आप को, अपने नफ्स को मार देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानो उसे सिफत तकवीन अता फरमाता है। अब वो तकवीन की सिफत, वो सिफत तकवीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे मोमिन को जन्नत में अता करनी है, इस सिफत तकवीन का जिक्र करते हुए मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर ने इससे ये इस्तदलाल किया है कि वो जो अल्लाह ताला सिफत तकवीन जन्नत में बंदे मोमिन को अता करेगा तो यानी उसके कहने से चीज़ हो जाएगी। तो वो कहता जी अल्लाह ताला बंदे को जन्नत में मिनी गार्ड बना देगा। हम कहते हैं मिनी गार्ड, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी खुदा नहीं हो सकता, ना छोटा ना बड़ा ना दरमियाना। ये सरी शिरक है, ये कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु की ज़ात के अलावा कोई खुदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है। और मिर्जा जो है इस शिरक का इर्तिकाब कर रहे हैं, कहता है कि जन्नत में अल्लाह ताला बंदों को मिनी गार्ड बनाएगा। मिनी गार्ड नहीं बनाएगा, हाँ बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ये ताकत और शान अता करेगा। हुज़ूर गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदा मोमिन मरने से पहले अपने आप को, अपने नफ्स को मार देता है, सुम्मा युरद्दु अलैका तकवीन, सफ़ा नंबर 35 पर मकाला नंबर है 16, फरमाते फिर तकवीन तेरी तरफ लौटाई जाएगी और फिर तो इस मकाम पर आ जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बाज़ कुतुब में फरमाता है यब्ना आदम अनल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अना, ऐ इब्ने आदम मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अना अक़ूलु लिशै कुन फ़यकून, मैं किसी शय को कहता हूँ हो जा तो वो हो जाती है। अतिअनी अजअल का तक़ूलु लिशै कुन फ़यकून, तू मेरी इताअत कर मैं तुझे भी बना दूंगा, तू कुन कहेगा तो तेरे कहने से हो जाएगी।
गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदा मोमिन को शान जन्नत में अता करनी है, जब बंदा मरने से पहले मर जाता है तो वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानो दुनिया में बंदे को वो ताकत और शान अता करता है। ये मकाला नंबर है जी 40, सफ़ा नंबर 65। आप फरमाते हैं कि वयुरद्दु इलैका तकवीन व खर्कुल आदात, फिर तकवीन तेरी तरफ लुटाई जाएगी और खार के आदात चीज़ें तेरी तरफ लुटाई जाएंगी। अल्लती हिया मिन कबील कुदरा, जो कुदरत के कबील से है, ताकत के कबील से है। अल्लती तकूनु लिल मुमिनीना फिल जन्ना, वो शान जो मोमिन को जन्नत में अल्लाह ने अता करनी है वो तुझे दुनिया में अता करेगा। फतकून फी हाजिल हालत कअन्नका उहयीता बादल मौत फिल आखिरा, गोया कि तू इस हालत में हो गया कि तू फौत होने के बाद दोबारा उठाया गया, यानी अपने नफ्स को मार दे तो इस हालत में हो जाएगा जैसे कि तू फौत होने के बाद दोबारा उठाया गया। और दोबारा उठाए जाने के बाद जो सिफत तकवीन अल्लाह ने मोमिन को जन्नत में अता करनी है, फरमाते हैं कि अपने नफ्स को मारने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही ये सिफत तकवीन अता फरमा देता है। ये गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह का मकाला नंबर 40 है और सफ़ा नंबर 65, और यही इबारत मिलती जुलती सफ़ा नंबर 73 पर भी मौजूद है। तो आसिफ बिन बरखिया मलका बिल्कीस का तख्त किस ताकत से लेके? रूहानी ताकत के साथ। तो रूह मोमिन की दुनिया में भी जिंदगी की हालत में और वफात के बाद भी मोमिन की रूह जिंदा है, और जो तसर्रुफ जिंदगी में कर सकती है वो रूह मोमिन की मौत के बाद, फौत होने के बाद भी कर सकती है। अब इस नीयत के साथ कोई अगर इस्तिआनत करता है तो यकीनन ये शिरक नहीं है, ये तौहीद के मुनाफी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सही बुखारी 1475 नंबर हदीस है। अब देखिए, फरमाते हैं कल जब सारी मखलूक खुदा जमा होगी, फ़बैनहुम कज़ालिका इस्तगासु बिआदम, सारी मखलूक जमा होके आदम अलैहिस्सलाम से आके फरियाद करेगी अपने छुटकारे के लिए, अपनी खुलासी के लिए। इस्तगासु, इस्तगासा, यस्तगीसु, इस्तिगासा, एक होता है इस्तिआनत, एक होता है इस्तिगासा। इस्तिगासा और इस्तिआनत दोनों में फर्क यह है, इस्तिगासा उस वक्त होता है जिस वक्त इंसान मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में हो, तो परेशानी के वक्त किसी से, मुसीबत के वक्त किसी से मदद तलब करे और किसी को पुकारे फरियाद के लिए, उसको इस्तिगासा कहा जाता है। सुम्मस्तगासु सुम्मा बे मूसा, इस्तगासु बे आदम सुम्मा बे मूसा, सबसे पहले वो मखलूक के खुदा आदम अलैहिस्सलाम से आके फरियाद करेगी, मदद तलब करेगी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से आके तलब करेगी। सुम्मा बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सारी मखलूक के खुदा आके, इन सारी इंसानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिआनत और मदद तलब करेगी। और वो क़यामत का दिन वो होगा, अल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, जिस दिन अमर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में होगा। अल्लाह के हाथ में ताकत, कुव्वत, तसर्रुफ। काफिर भी मानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात का मालिक है, मालिक यौम दीन, बदले के दिन का मालिक के हाथ में सारा कुछ होगा। लेकिन मखलूक के खुदा अंबिया की बारगाह में आके मदद तलब करेगी। ये सही बुखारी की 1475 नंबर हदीस है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से आके इस्तिगासा करेंगे, सुम्मा बे मूसा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से, सुम्मा बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा करेंगे। और जब हुजूर से आके इस्तिगासा तलब करेंगे, इस्तिगासा करेंगे, मदद तलब करेंगे, फरियाद करेंगे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी मदद करेंगे। वो किस तरह कि उनकी रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शफाअत करेंगे। इसके अलावा मुतादद अहादीस मौजूद हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस्तिगासा और इस्तिआनत ही के हवाले से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात को रिवायत किया, जिनमें से मशहूर जो हदीस है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उतबा बिन गज़वान रदियल्लाहु ताला अन्हु और अबान बिन साले से मुरसल मुसन्नफ इब्ने बिशाबा में ये रिवायत मौजूद है। इस पर आइमा मुहद्दिसीन की आरा, उनके मामूलात और उनका अमल क्या है, ये तफसीलन इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। वो हदीस ये है, उसका खुलासा और मजमून ये है, ये हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मरफूअन भी, मौकूफ़न भी
और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से और उतबा बिन गज़वान से ये मुतअद्दिद कुतुब हदीस में मौजूद है। सबसे पहले सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो हदीस है और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से जो हदीस है उसका खुलासा यह है कि जब तुम किसी सफ़र में हो और किसी सफ़र में तुम्हारी सवारी गुम हो जाए और वहाँ तुम्हारा कोई मददगार और अनीस मौजूद ना हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम उस मौके पर यह कहो, या इबादल्लाहि आईनूनी अगीसूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुंचो, एहबसू, ए अल्लाह के बंदो मेरी सवारी को रोको। फरमाया अल्लाह के वहां ऐसे बंदे होंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे, जो तुम्हारी सवारी को रोक देंगे। यह हदीस सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 30,339 नंबर, ये मेरे पास मौजूद है अल मुसन्नफ, जिल्द नंबर इसकी 15 है और सफ़ा नंबर 345, 30,339 नंबर हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। और इमाम बहकी की किताब शुअबुल ईमान की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 183 पर रकम नंबर है 167, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला से। और यही हदीस ये मुस्नद बज़्ज़ार है, इमाम बज़्ज़ार अल मुतवफ़ा 292 हिजरी अपनी किताब मुस्नद बज़्ज़ार जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 423 पर मरफूअन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन फिल अर्दि सिवल हफ़ज़ाति, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ ज़मीन में ऐसे फरिश्ते हैं, यक्तुबून मा सकत मिन वरक़िश शजर, के दरख्तों के जो पत्ते गिरते हैं उनको वो लिखते हैं। फ़इज़ा असाबा अहदुकुम अर्जतन बिअर्द फलातिन फलयुनादी, जब तुम्हें ऐसी जगह पे कोई मुश्किल पेश आ जाए, फलयुनादी, तो बस वो पुकारे, वो निदा दे। क्या निदा दे? युनादी आईनूनी इबादल्लाह, आईनूनी इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। ये हदीस मुस्नद बज़्ज़ार में और ये अल मुजमुल कबीर लित्तबरानी है, इमाम अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद तबरानी की, इसकी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 48 और रिवायत का नंबर है 13,737, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला की हदीस। वो यही फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये हदीस है हज़रत उतबा बिन गज़वान से, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से एक दूसरी सनद के साथ अल मुजमुल कबीर लित्तबरानी में ही दूसरी मौजूद है रिवायत। ये इसकी जिल्द नंबर है 5 और सफ़ा नंबर है 153। यही हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से अल मुजमुल कबीर तबरानी में, और इसका नंबर है 10,367 और उतबा बिन गज़वान से इसका नंबर है 13,737 कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अदल्ला अहदुकुम शय्यन औ अरादा अहदुकुम औनन, जब तुम्हारी कोई चीज़ गुम हो जाए या तुम किसी से मदद का इरादा रखते हो, वह अर्दिन लैसा फी बिहा अनीस, और तुम ऐसी जगह पे हो कि वहां कोई तुम्हारा अनीस और मददगार ना हो, फल यकुल, तो बस चाहिए कि वो बंदा ये कहे, या इबादल्लाहि अगीसूनी, या इबादल्लाहि अगीसूनी, ए अल्लाह के बंदों मेरी फरियाद को पहुंचो, ए अल्लाह के बंदों मेरी फरियाद को पहुंचो। फ़इन्ना लिल्लाहि इबादन ला नराहुम, फरमाया कि ऐसी जमीन पर अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं मदद करने के लिए जिनको हम देखते नहीं हैं, तो ऐसे तुमने कहना है, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदों मेरी फरियाद को पहुंचो। इमाम तबरानी 13,737 नंबर हदीस को बयान करने के बाद लिखते हैं, वक़द जुर्रिबा ज़ालिका, इस हदीस के मुताबिक तजर्बा किया गया है कि जब ऐसी हालत में ऐसे वक़्त पर कोई ऐसी मुश्किल पेश आई है तो अल्लाह के बंदों को जब पुकारा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुश्किल को हल फरमा दिया। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो फरमाया है, नऊज़ बिल्लाह, क्या हुजूर ने शिरक की तालीम दिया? क्या नऊज़ बिल्लाह ताला हुजूर के सहाबा शिरक को आगे रिवायत करते रहे? क्या नऊज़ बिल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को शिरक की दावत दी? अलैहिस्सलाम बिल्लाह ताला। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी, उतबा बिन गज़वान रावी, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला रावी और अबान बिन साले से यही मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है और इसकी जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर 385 पे रिवायत का नंबर है 30,438। ये मुतअद्दिद मरफू, मौकूफ और मुरसल रिवायात मौजूद हैं।
अच्छा, ये तो है रिवायात, और इनकी तखरीज में आपके सामने कुछ हवाले पेश करता हूं। ये जो उतबा बिन गजवान से मैंने अल-मुजम्मुल कबीर तबरानी से रिवायत पेश की है, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 48, इसका रकम नंबर है 13,737। यही हदीस मुस्लिम बाजार में जिल्द 6 सफ़ा 33 और 34 पर मौजूद है, और मजमा ज़वाइद में जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 188 पे, और रिवायत का नंबर है 17,103। और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से भी एक रिवायत मौजूद है जो कि मुस्नद अबी याला में 5,266 नंबर, मजमा ज़वाइद में 17,105 नंबर, और इमाम इब्न सुन्नी की अमलुल यौम वल लैला में रिवायत का नंबर है 508। ये रिवायात जो ना वो सहाबा इकराम से मरवी हैं। इमाम हैसमी ने इसी रिवायत को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से बयान किया और लिखा रिजालुहु सिकातुन, इसके रिजाल सिका रावियों से मौजूद है। ये हमारे पास जो नुस्खा मौजूद है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफूअन जो रिवायत मौजूद है, इसके मुहक्किक सैयद इमरान ने इसके नीचे लिखा कि हसन, यानी इसकी सनद हसन है। और इसके अलावा इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल इब्तिहाज फी अज़कारिल मुसाफिर वल हाज में इस हदीस को हसन लिखा, और इसी हदीस को इब्न तैमिया ने अपनी किताब अल कलिमुत तय्यब, ये गैर मुकल्लिदीन के इमामों पेशवा इब्न तैमिया अपनी किताब अल कलिमुत तय्यब के सफ़ा नंबर 98 पर रिवायत नंबर 177 लेके इसको जिक्र किया। और इसके अलावा इस हदीस को आइमा मुहद्दिसीन में से इमाम मुहद्दिस अली कारी रहमतुल्लाह तआला मक्की, उन्होंने हिर्ज़ुस समीन शरा हिस्न हसीन, इमाम जज़री रहमतुल्लाह की किताब है हिस्नुल हसीन, जो अज़कार और वज़ाइफ पर किताब है। पहले तो यह कि इमाम जज़री अपनी किताब हिस्नुल हसीन के मुकदमे में लिखते हैं कि मैंने अपनी इस किताब को हिस्न हसीन को सही अहादीस से तखरीज किया है। इमाम जज़री इसी हदीस को अपनी किताब हिस्न हसीन में लेके आए, उनके नज़दीक यह हदीस कम अज़ कम सही या हसन है। और इसी हदीस, इसी अज़कार की किताब हिस्न हसीन की शरह लिखी है मुहद्दिस इमाम अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने, हिर्ज़ुस समीन शरह हिस्नुल हसीन, और इस किताब की शरह में उन्होंने इस हदीस को हसन करार दिया। इसके अलावा एक ज़बरदस्त बहुत बड़ा हवाला इसी हदीस की सेहत के हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का, यह किताब है मसाइल अहमद इब्न हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के बेटे अब्दुल्ला ने इनको जमा किया है। इसमें जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 816, रिवायत का नंबर है 1090। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैंने 5 हज किए हैं, 2 हज पैदल और 3 हज मैंने सवारी पर किए हैं। वो फरमाते हैं कि एक सफ़र और हज में मैं गुम गया, रास्ता भूल गया। तो फरमाते हैं मैंने यही कहा, क्या कहा? फरमाते हैं जअल तू अकूलू या इबादल्लाह दुल्लूना अल तरीक, मैं ये कहता रहा, फलम अजल अकूलू ज़ालिका हत्ता वक़अतु अल तरीक, मैं कहता रहा या इबादल्लाह दुल्लूना अल तरीक, या इबादल्लाह दुल्लूना अल तरीक, बार बार मैं ये कहता रहा, फरमाते हैं हत्ता कि मैं रास्ता मुझे मिल गया। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस पर अमल किया। इस हदीस पर अमल इमाम अहमद बिन हम्बल का भी, इमाम तबरानी कहते हैं जुर्रिबा ज़ालिका, इसके मुताबिक अमल किया गया। और यह मुहद्दिस इमाम नवी रहमतुल्लाह जो कि शरह सही बुखारी और शरह सही मुस्लिम के मुसन्निफ हैं, सही बुखारी की शरह भी की है, सही मुस्लिम के शारे भी हैं। यह अपनी किताब किताबुल अज़कार के सफ़ा 225 पर रिवायत नंबर 628 लेके आए और इसी हदीस को बयान किया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। और हदीस को बयान करने के बाद कहते हैं कि मेरे बड़े बड़े जो शयूख हैं इल्म के, उन्होंने इस हदीस के मुताबिक अमल किया और मैंने खुद इस हदीस के मुताबिक अमल किया। इमाम नवी और उनके शयूख ने अमल किया, इमाम तबरानी कहते अमल किया गया, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह कहते अमल किया गया। और बहुत बड़े जलील कदर इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह से ज़म्मुल कलाम व अहले ही जुज़ नंबर 4 सफ़ा नंबर 14 पर अबू इस्माइल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल हरवी अल-मुतवफ़्फ़ा 481 नकल करते हैं कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते मैंने भी इस हदीस के मुताबिक अमल किया है और एक सफ़र में मेरे साथ ये मामला पेश आया तो मैंने भी या इबादल्लाह आइनूनी अगीसूनी कहा तो अल्लाह ने मेरी मुश्किल को हल फरमा दिया।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम इरशाद फरमाई, उम्मत के उलमा मुहद्दिसीन आइमा ने इस हदीस के मुताबिक अमल किया। तो अगर ये अल्लाह के बंदों को मदद के लिए पुकारना मुतलकन शिर्क है, तो फिर ये आइमा मुहद्दिसीन पर क्या फतवा लगाओगे? नऊज़ बिल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल दुल्लूनी अल तरीक, ये अल्लाह के बंदों को या इबादल्लाह कह के पुकार के मुशरिक हो गए। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक मुशरिक हो गए। इमाम नवी रहमतुल्लाह साहिब किताबुल अज़कार मुशरिक हो गए। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अपनी किताब अल मुजमुल कबीर तबरानी में लिखते हैं, जुर्री बजाले का इस हदीस के मुताबिक अमल किया गया। क्या नऊज़ बिल्लाह ताला ये सारे आइमा मुहद्दिसीन मुशरिक हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी और उम्मत के आइमा ने भी इस तरह अल्लाह के बंदों को पुकारना और उनसे इस्तिगासा और इस्तिआनत जो है उनसे उसका सबूत मिलता है। बिलखुसूस इस सिलसिले में को 3-4 रिवायात मैं और पेश करूँगा, जिससे ये बात बिल्कुल बेहमदी तला वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह के बंदों को पुकारना या निदा देना मुतलकन ये बिल्कुल हरगिज़ शिर्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद का मजहर समझ के उनको अगर पुकारा जाए तो ये शिर्क नहीं है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला के दौरे खिलाफत में जो एक वाक़या पेश आया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने एक लश्कर मुल्क नहामद की तरफ जंग पे भेजा था। मशहूर वाक़या है कि जब कुफ़ार ने उस लश्कर पर हमला किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर पे बैठे हुए खुतबा देते हुए आपने फरमाई, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। हज़रत उमर मदीना शरीफ में बैठे हैं और निदा दे रहे हैं, पुकार रहे हैं मकाम नहावन में लड़ने वाले लश्कर को, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना शरीफ बैठ के इतने दूर लश्कर जो गैब में पुकारा है, तो क्या यह पुकारना शिर्क है? और इसका हवाला सुन लें। यह रिवायत इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने, यह सारिया जबल वाली, इमाम बैहकी ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा जिल्द नंबर 6 रिवायत नंबर 2680 जिक्र की है। और इसी तरह इमाम बैहकी की एक और किताब किताबुल एतकाद, ये अल एतकाद है, इसके सफ़र नंबर 381 पर यह रिवायत मौजूद है। मेरे पास जो दलाइलुन नबुव्वा का नुस्खा है, इस नुस्खे में भी ये सैयद इब्राहिम नामी मुहक्किक है, इसने भी इस हदीस को हसन लिखा। इसका जो मुहक्किक है ये सऊदी अरब से छपी है किताब, इसके मुहक्किक ने भी इस हदीस को हसन लिखा। और यही हदीस इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब अल इसाबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 675 पर जिक्र की और इस हदीस को हसन करार दिया। इस हदीस को हाफिज इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा नंबर 147 पर लिखा और लिखा जय्यदुन हसनुन। और इसके अलावा इमाम हिबतुल्लाह लालकाई की किताब है शरह उसूल एतकाद अहले सुन्ना रकम नंबर 2537 2538 दो रवायतें लेके आए। यही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला का कश्फ और उनके जो दूर से निदा देने का जिक्र है, इसको लिखा। और मेरे पास जो नुस्खा मौजूद है दारुल हदीस अल काहिरा का, मुहक्किक ने उसमें इस हदीस को हसन लिखा है। और नासरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब मिशकातुल मसाबी तहकीक अलबानी के साथ जो शाया हुई है अल मकतबतुल इस्लामी से बैरूत से, उसमें जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1678 पर रिवायत का नंबर है 5954। अलबानी ने इस हदीस को मिशकात की तहकीम में हसन करार दिया है। और इसी तरह अस्सिलसिलतु अहादीस सहीहा अलबानी की दूसरी किताब है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 101 पे नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को हसन लिखा है। इसके अलावा इब्न तैमिया ने अपने फतावा में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का ये वाक़या बतौर कशफ की दलील के पेश किया है। और मदारिज व सालिकीन में इब्न क़य्यिम अल जौज़िया ने इस वाक़े को कशफ की दलील के तौर पर पेश किया है। अब इस पर मिर्ज़ा जेलमी की तरफ से एतराज़ ये है, और ये एतराज़ इसकी तरफ से क्या होना है, बल्कि मिर्ज़ा जेलमी का ये एतराज़ वहाबी मौलवी ज़ुबैर ज़ई की अंधी तकलीद में है। मिर्ज़ा चूँकि अंध भक्त है उसका पक्का, तो ज़ुबैर ज़ई ने इस पर एतराज़ इस वाक़े पर सनद के अतबार से ये किया है कि इसमें मोहम्मद बिन अजलान रावी मुदल्लिस हैं और अन के साथ रिवायत है। हालांकि इन्हीं किताबों में दलाइलुन नबुव्वा उठाकर देख लें, इमाम बैहकी की किताबुल इत्काद उठाकर देख लें, और अल्लामा लालकाई की शरह उसूल एतकाद अहले सुन्ना उठाकर देख लें, तीनों किताबों में बाकायदा लफ्ज़ मौजूद है कि मोहम्मद बिन अजलान कहते हैं कि उन्होंने अय्यास बिन मुआविया बिन कुर्रा से इस हदीस को सुना है। वहां समा की तसरीह मौजूद है,
दलाइल नबुव्वत जिल्द 6 सफ़ा 322 है और रकम नंबर 2680, 322 सफ़ा है और रकम नंबर 2680 है। और किताबुल इत्काद में सफ़ा 381 पर और शरह उसूल इत्काद अहले सुन्नह में 2538 नंबर बैत है। वहाँ मोहम्मद बिन अजलान की बाकायदा जो है वो अय्यास बिन मुआविया बिन कुर्रा से समा की तस्रीह मौजूद है। लिहाजा ये एतराज़ बिल्कुल उनका बातिल और बिल्कुल मरदूद है। लिहाजा ये बिल्कुल सनद हसन के साथ रवायत साबित है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दूर से पुकारा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में इस हदीस को लेके आए हैं कि सैयदना उमर फारूक हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का पाँव सुन हो गया। तो जब उनका पाँव सुन हुआ, इमाम बुखारी ने और इब्न सुन्नी ने अमलुल यौम वल लैला में दोनों ने इस रवायत को जिक्र किया है और इमाम नववी अपनी किताबुल अज़कार में लेके आए। जब उनका पाँव सुन हो गया तो उनसे किसी ने कहा कि उज़कुर अहब्बन नास इलैक, जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब हस्ती हैं उनका आप जिक्र करें। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने पुकारा या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को निदा दी। बल्कि अमलुल यौम वल लैला में, ये इमाम इब्न सुन्नी की किताब है अमलुल यौम वल लैला, इसमें जो सफ़ा नंबर 65 और रिवायत नंबर 172 है, इसमें तो लफ्ज़ मौजूद है उदउ अहब्बन नास इलैक, जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है उनको पुकारें, उनको बुलाएं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को पुकारना भी साबित है। इसके अलावा सही हदीस जो कि इमाम इब्न अबी शैबा अपनी किताब अल मुसन्नफ़ में, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, और इमाम बहकी अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा में, और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अपनी किताब अल इसाबा में हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर की कब्र पर अनवार पर गए और सरकार की कब्र शरीफ पे खड़े होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह इस्तस्क़ी उम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू, या रसूल आपकी उम्मत हलाक होने के करीब है, आप अपनी उम्मत के लिए बारिश की और पानी की दुआ कीजिए। तो सरकार को जाके या रसूलल्लाह कह के पुकारा भी और सहाबी रसूल ने ये बता दिया कि ये पुकारना शिरक नहीं है। इस हदीस को इमाम इब्न अबी शैबा ने बयान किया है और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने अपनी किताब अल इसाबा में इस हदीस को लिखा और फतुल बारी शरह सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 629 और 30 पर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इस हदीस की सनद को सही करार दिया और हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा 105 पे इस हदीस को सही करार दिया और इब्न तैमिया ने अपनी किताब इक़्तिदाउ सिरात मुस्तकीम में 728 नंबर सफ़े पे इस हदीस को बरकरार रखा है। तो बिहम्द ताला इन हवालों से ये बात बिल्कुल वाज़िह हुई कि पुकारना या अल्लाह के महबूब बंदों को बुलाना ये शिरक नहीं है। इस सिलसिले में जो बहुत बड़ा मिर्ज़ा जेलमी की तरफ से जो इश्काल पेश किया जाता है वो जामे तिरमिज़ी की हदीस को बार बार दोहराता है कि हदीस मौजूद है कि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। अब दुआ का तर्जमा नहीं यहाँ करेगा, अगर दुआ का तर्जमा करे फिर फंस जाता है। यकीनन दुआ जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, दआ यदउ दुआन व दावतन व दाइन व दुई अयुदा दुआन फजा का मदऊवन। तो ये दुआ जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, इसी से दआ है, इसी से यदउ है, इसी से उदउ है, इसी से ला तदउ है। माजी का सीगा, मुजारे का सीगा, अमर का सीगा, नहीं का सीगा, फ़ाइल का, मफूल का, ये सारे सीगे असल में इसका जो असल मस्तर है वो दुआ है। दआ यदउ दुआन व दावतन, और इसका माना है पुकारना, बुलाना, निदा देना, किसी को पुकारना, बुलाना और निदा देना। अद्दुआउ हुवल इबादा, अगर इसका माना यह किया जाए कि पुकारना इबादत है, सवाल यह पैदा होता है कि अब क्या कहोगे कि हर पुकारना इबादत है, हर बुलाना ही इबादत है, हर किसी को निदा देना ही इबादत है, और इबादत तो यकीनन अल्लाह के अलावा किसी और की शिरक है, तो यह सारा शिरक हो जाएगा? नहीं, इस हदीस का यह हरगिज मतलब नहीं है, बल्कि इस हदीस का सही मतलब यह है, इस हदीस में लफ्ज़ दुआ के ऊपर अलिफ लाम दाखिल है। अद्दुआ यानी अल दुआ, तो उसको पढ़ेंगे अद्दुआ। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि
अद्दुआ के ऊपर अलिफ लाम कौन सा है? अलिफ लाम इस्तिगराकी है, अलिफ लाम जिनसी है, अलिफ लाम आहदी है, आहद खारजी, आहद ज़हनी, आहद हुजूरी, कौन सा अलिफ लाम है? क्योंकि अलिफ लाम की मुतअद्दिद किस्में हैं। अगर अलिफ लाम को इस्तिगराकी करा दे, माना यह बनेगा कि हर किस्म का पुकारना ये इबादत है, तो ये माना जो है वो बिल बिदाहत बातिल है। क्यों? इसलिए कुरान मजीद की आयात मौजूद हैं कि जिसमें पुकारने की निस्बत बंदों की तरफ की गई है। मसलन सूरत नूर की आयत नंबर 63 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ला तजआलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा, कि रसूल के पुकारने को अपने दरमियान इस तरह ना समझ लो जिस तरह तुम्हारा एक दूसरे को पुकारना। इसकी एक तफसीर यह है कि यानी जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो और दूसरा तुम्हें पुकारे तो तुम तवज्जो दो या ना दो, तो जब रसूल तुम्हें पुकारे तो इस तरह ना समझ लो, बल्कि रसूल की पुकारने पर फौरन तुम जवाब दो। ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम, यानी रसूल के पुकारने को अपने दरमियान इस तरह ना बना लो का दुआ इबादकुम बादा, जिस तरह के तुम्हारा एक दूसरे को पुकारना, उस तरह ना बना लो। एक तफसीर यह है। और दूसरी तफसीर यह है कि रसूल को तुम इस तरह ना पुकारो जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो, बल्कि रसूल को तुम ताजीम के अलकाबात के साथ पुकारो, यानी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कह के। बहर सूरत दोनों तफसीरों के मुताबिक यहां दुआ जो है या तो रसूल का पुकारना होगा या रसूल को पुकारना होगा, यानी दुआ रसूल का माना यह होगा कि रसूल को पुकारना या रसूल का पुकारना। दोनों माना के एतबार से यहां दुआ जो है पुकारना वो पाया जा रहा है। तो क्या यह पुकारना इबादत है? क्या यह पुकारना शिरक है? क्या यह दुआ शिरक है? क्योंकि लफ्ज़ दुआ का मौजूद है। इसी तरीके से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 153 में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जब जंग ओहद में बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मुशरिकीन और काफिरों के जो ना वो हमले से वो उनके पाँव उखड़ गए और वो दाएं बाएं निकल गए, तो अल्लाह फरमाता है वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, और रसूल तुम्हें तुम्हारे दूसरे गुरों में पुकार रहे थे। यदऊकुम, वही दआ यदऊ दुआन व दावतन, पुकारना, रसूल तुम्हें पुकार रहे थे। तो क्या यहां पुकारना नऊज़ बिल्लाह इबादत वाला पुकारना है? नहीं, बल्कि यहां बुलाना, पुकारना, निदा देना है। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब फरमाया, वो वाक़या उसका जिक्र किया है कि आप परिंदों को ले लें और परिंदों को लेकर उनको आपस में उनको अपनी तरफ सुधा लें और फिर उनको ज़बह करें और उनको कीमा करके टुकड़े जो ना वो पहाड़ों पे फेंक दें। और फिर फरमाया कि सुम्मा दुउहुन्ना यातीना कसाया, सूरतुल बकरा आयत नंबर 260, सुम्मा दुउहुन्ना यातीना कसाया, फिर इनको बुलाओ, पुकारो, यातीना कसाया, ये दौड़े हुए तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। यहां उदऊ सीगा है जिससे ला तदऊ नहीं बनती है। कुरान मजीद में जो आता है कि वला तदऊ मअल्लाहि इलाहन आखर, कि अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो, ना बुलाओ, यानी उसकी इबादत ना करो। क्योंकि दा यदउ दुआन जो है ये यदऊना ए याबुदूना के माना में आता है। तफसीर तबरी में इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह फातिर की आयत नंबर 40 में तदऊना का माना किया ए ताबुदूना, और दीगर और मकामात भी तदऊना ताबुदूना के माने में आता है। जहां आता है कि अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, माना यह है कि किसी की इबादत ना करो, मुतलकन पुकारना मुराद नहीं है। तो अद्दुआउ हुवल इबादा का माना यह है कि दुआउल्लाहि हुवल इबादा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करना इबादत है, ना कि मुतलकन पुकारना इबादत है, ना कि मुतलकन किसी को निदा देना या किसी को तलब करना इबादत है। अगर मुतलकन तलब करना या पुकारना या दावत देना इसको इबादत करार दे के शिरक करा दिया जाए, तो कुरान मजीद में जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दुआ की निस्बत है, मोमिनीन की तरफ दुआ की निस्बत है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है सुम्मा दुउहुन्ना, ये दुआ से है, यानी दुआ से अमर का सीगा उदउ है, और उसी से नहीं ला तदउ है कि सुम्मा दुउहुन्ना यातीना कसाया, फिर पुकारो उनको, वो दौड़े हुए तुम्हारी तरफ आएंगे। तो यहां तो पुकारने का हुक्म दिया जा रहा है। वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, और रसूल तुम्हें दूसरे ग्रोह में पुकार रहे थे। ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादकुम बादा, सूरह नूर आयत नंबर 63 है कि रसूल के पुकारने को आप आपस में इस तरह ना बना लो जिस तरह तुम्हारा एक दूसरे को पुकारना। तो ये बिहम्द ताला दलाइल से ये बात वाज़ेह होती है कि अद्दुआउ हुवल इबादा का माना यह है दुआउल्लाहि हुवल इबादा, कि जब बंदा मोमिन अल्लाह से दुआ करता है
तो मोमिन का अल्लाह से दुआ करना इबादत है। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता है, अल्लाह को अपना माबूद समझकर, अपना इलाह समझकर और अपना खालिक और मालिक समझ के उसको पुकारता है और उसकी बारगाह में दुआ करता है, तो ये दुआ करना इबादत है। मुतलकन किसी को पुकारना या किसी को बुलाना या निदा देना ये हरगिज इबादत